जिंदगी में दुखी हो तो इन 6 बातों को याद करें, जिंदगी जीना होगा आसान। आजकल हर कोई दुखी है। कोई अपनी सेहत को लेकर दुखी है तो किसी को पैसे की कमी है। कुछ लोग दूसरों की तरक्की देखकर भी दुखी हो जाते हैं। लाइफ में फेलियर और सक्सेस न मिल पाने की वजह से बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं। लाइफ में बहुत तरह का दुख है, लेकिन लगभग सबका सॉल्यूशन एक ही होता है। अगर आपको भी किसी तरह का दुख सता रहा है तो इससे उबरने के लिए इन 6 बातों को जरूर याद रखें। दुख को कम करने में मदद मिलेगी। दूसरों की नेगेटिविटी को हावी ना होने दें। अगर आपके जानने वाला इंसान नेगेटिव बातें करता है और नेगेटिविटी फैलाता है, उसकी नकारात्मक बातों से खुद पर असर न पड़ने दें। ऐसा करने से केवल मन की शांति भंग होगी। आसान संघर्ष जरूरी है। अगर आपको अपने काम में सफल होने या जीविका चलाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ये संघर्ष आपको हमेशा बाकी लोगों से आगे रखने में मदद करेगा। आप बाकी लोगों से एक कदम आगे ही रहेंगे। दुख सिखाता है। जब भी आप किसी भी तरह का दुख महसूस करते हैं तो ये अनुभव आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। जीवन में मिला हर दुख आपके लिए एक सीख हो सकती है, जिसकी मदद से आप लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। सब कुछ अस्थायी है। जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। जिस तरह से अच्छा वक्त चला गया है, उसी तरह से बुरा वक्त भी चला जाएगा। बुरे वक्त से घबराकर रुकना चाहिए, बल्कि अपने काम को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देर कभी नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। उसी तरह से किसी भी काम को करने के देर नहीं होती। अगर आप अपने मन का काम पहले नहीं कर पाए, तो जब भी मौका मिले अपने पैशन और शौक को पूरा करें। ये चीजें दुख को कम करने में मदद करती हैं। हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी। दुख को कम करना है तो दिमाग में इस बात को लाने की जरूरत है कि सारी चीजें आपके हिसाब से नहीं होगी। समय को अपने तरीके से चलने दें और फिर आपका टाइम भी आएगा। ये बातें दुख को कम करने और लाइफ में फेलियर को स्वीकार कर आगे बढ़ने में मदद करती हैं। आपको जिस चीज से दर्द पहुंचता है, उसे पहचानें और स्वीकार करें। अपने दर्द को परिभाषित करें और इसे आपको परिभाषित करने देने के बजाय इसे लेबल करें। एक बहुत बड़ी निराशा या अनचाहे दुख को झेलना मुश्किल हो सकता है। आपके लिए उसका सामना करना बहुत दर्द भरा हो सकता है। फिर भी अपने दर्द को स्वीकार करना आपको राहत देने और आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। कुछ पल लेकर गहरी सांसें लें और अपनी भावनाओं को जज किए बिना या उसके ऊपर छानबीन किए बिना उनके बारे में सोचने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं, मैं श्रेया के साथ में झगड़ा होने की वजह से उदास और नाराज महसूस कर रहा हूं। अपनी भावनाओं को नाम देना आपको उन भावनाओं को आपके असली व्यक्तित्व से अलग करने में मदद करेगी। खुद को याद दिलाएं कि आप चाहे जैसा भी महसूस कर रहे हैं, वैसा महसूस करने में कुछ बुराई नहीं है। आपके नेगेटिव इमोशंस आपको बुरा इंसान, एक फेलियर या फिर किसी भी मायने में एक छोटा इंसान नहीं बना देते। जहां तक हो सके कोशिश यही करें कि अपनी भावनाओं को इग्नोर नहीं करें या आप जैसा महसूस कर रहे हैं उसे अस्वीकार न करें। आखिर में ये आपके लिए उससे निपट पाना केवल और मुश्किल ही बनाएगा। खुद को दुख मनाने का मौका दें। अगर आपने किसी बहुत बड़े दुख का सामना किया है, तो फिर आपको दुखी, फ्रस्ट्रेट, कंफ्यूज या नाराज होने देने का टाइम देना होगा। आपके साथ में क्या हुआ है, उसके अनुसार हो सकता है आप शायद कई महीनों या शायद सालों से इन्हीं भावनाओं से जूझ रहे हों। खुद को याद दिलाएं कि कुछ खोने या धोखा मिलने के बाद नेगेटिव फीलिंग महसूस करना नॉर्मल होता है और खुद के ऊपर इससे उबरने का दबाव भी न डालें या फिर तैयार होने के पहले आगे न बढ़ें। जब आप दुख मना रहे हों, तब आप दुखी, नाराज, कंफ्यूज, निराश या शायद अपने मन में महसूस हो रही भावनाओं या नहीं महसूस करने को लेकर गिल्टी महसूस कर सकते हैं। आप शायद खुद को किसी बुरी घटना के ऊपर ध्यान देते या उसी के बारे में सोचता हुआ भी पा सकते हैं। आप शायद उतार और चढ़ाव महसूस करेंगे। एक दिन शायद अच्छा महसूस करेंगे और अगले दिन शायद फिर से बुरा महसूस करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने दुख का सामना नहीं कर सकते हैं या फिर ऐसा कि ये आपके लिए आपकी डेली के काम को पूरा करना मुश्किल बना रहा है, तो फिर आप जिससे भी गुजर रहे हैं उसके बारे में आपके डॉक्टर या काउंसलर से बात करें। सलाह, दुखी होने का कोई तरीका नहीं होता है और ये हर किसी को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा रोते हैं, वहीं दूसरे एकदम सुन्न पड़ जाते हैं या नाराज हो जाते हैं। अपने ऊपर बस इसलिए किसी उदासी या नुकसान के लिए किसी खास तरीके से प्रतिक्रिया देने का दबाव मत बनाएं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए।